नमस्कार। मैं पहाड़ी ममता पिथौरागढ़ से आप सबका स्वागत करती हूँ। छोटू को प्यार, बड़ों को नमस्कार। आज मौसम हो रहा है बहुत सुंदर और मैं मौसम के साथ साथ आपको ले चलती हूँ एक सुंदर सा भजन और रई गुफा की ओर। तब तक के लिए आप लोग सब मेरे ब्लॉग में बने रहना। नमस्कार। मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ अवश्य करना। मैं पहाड़ी ममता पिथौरागढ़। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। कृपा बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हेलो हेलो Oh
करूंगी। तब तक के लिए आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहना। किसका है ही नहीं संसार में। जब यह शरीर ही अपना, तो कहाँ शरीर के रिश्ते पिताजी। तो बड़ा ही सुंदर ज्ञान दिया। बेटा मैं संसार में सुख चाहता था, लेकिन बचपन से लेकर के मुझे सुख नहीं मिला। बाल्यकाल में छोड़ना था तो पिताजी मर गए, गृहस्थ की जिम्मेदारी आ गई घर की। बड़े मुश्किल से मैंने विद्या अध्ययन किया और आशा थी अब मेरे पास विद्या हो गई है, अब पत्नी आएगी मेरा जीवन सुखी होगा। तो बेटा पत्नी आई और ऐसी आई कि उसके आने से मेरा जीवन और दुखी हो गया। भद्रमुखी है, बंदुकी जैसी पत्नी आ गई। चलो वैसी पत्नी है, आशा थी कि चलो पुत्र होगा सुख मिलेगा, तो पहले पुत्र ही नहीं हुआ और आज पुत्र हुआ तो उसका पुत्र ऐसा कुमार का गामी हो गया। बेटा मुझे संसार में कभी सुख नहीं मिला। खूब रोने लगे, मैं भूल गया भगवान। तो गोकर्ण जी अपने पिताजी को अपना सुख की व्याख्या बताते। पिताजी आप इस संसार में सुख के लिए भटक रहे हैं, संसार में तो सुख है ही नहीं। संसार जो भी संसार में आया है उसको दुख मिला ही मिला है। काजल की कोठरी है ना, कितना भी सयाना जावे, कितना भी जतन कर ले, उसमें थोड़ा ना थोड़ा काजल लाग ही जाता है। उसी प्रकार संसारम दुखमालयम, ये संसार दुख का सागर है। कितना भी जतन करो दुख तुम्हारे जीवन में आएगा ही आएगा। राम जी आए साक्षात अंतर्यामी है, उनको भी जब दुख ने नहीं छोड़ा। कृष्ण जी आए, उनको भी जब दुख ने नहीं छोड़ा। तो आपको साधारण चलता है। इसलिए न च इंद्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। पिताजी जो निर्धन होता है वो समझता है धनवान सुखी है, धनवान समझता है पुत्रवान सुखी है। पुत्र के जो है पुत्र है तो रोने लगे। देखो कुपुत्रो नाय जाए कुलो नास्ति, शास्त्र कहते हैं कि कुपुत्र होने से सारे कुल का ही नाश हो जाता है। जिस घर में रोज भजन होता था, कीर्तन होता था, सत्संग होता था, बड़े बड़े अखंड रामायण पुराण आदि होते थे, बड़े बड़े साधु संतों की सेवा होती थी, पितरों के लिए तर्पण श्राद्ध होता था, ज्ञानी लोग बड़े अपनी अपनी चर्चा करते थे शास्त्र की, बड़े अज्ञानी लोग ज्ञान पा करके गयान्तम पिंडदानम, गया में अंतिम पिंडदान हो गया, उसमें मुक्ति हुई समझो। तो अगर मैंने गया में तुम्हारे लिए पिंडदान किया फिर भी तुम प्रेत बने हो, इसका मतलब गया श्राद्ध के बाद की मुक्ति नहीं होती है। तो शास्त्र विफल हो गए। शास्त्र कहते हैं कि जिसका कहीं तृप्ति नहीं होती गया में जाकर के पिंडदान करके उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो मैंने गया में श्राद्ध किया फिर भी तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? तो वो प्रेत क्या कहता है? गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायम परम कंचितम विचारयः प्रयत्नतः। भैया तुमने तो अभी एक ही श्राद्ध किया है, गया में जिस हिसाब से तुम श्राद्ध करके आए 100 श्राद्ध भी कर दोगे फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भैया? क्योंकि भैया अब कहता है देखो, अब हम पूछते हैं प्रत्यक्ष रूप में, शक्ति के रूप में, भगवती शिव राम कृष्ण पूछ रहे, लेकिन किसी ने प्रत्यक्ष देखा है नहीं। को ये ज्ञानियों को ही दर्शन देते हैं, हमारे लिए नहीं है। लेकिन सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और जो है गंगा, ये चार कोई पापी हो कैसा भी हो सबको रोज दर्शन देते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष देखता कौन है? सूर्य है, और सूर्य साक्षी भी है, तो सूर्य से ही पूछता हूँ। तो मध्याह्न में संध्या वंदन किया, भगवान सूर्य से तुभ्यो नमन जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकं तच्छ्रुत्वा गुणतः सूर्यः स्फुटत् नित्यं प्रभासतः। हे भगवान सूर्य मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप तो जगत के साक्षी हो, जो भी शुभ अशुभ कर्म कर रहा है उसके साक्षी आप हो। आप बताइए कि जो भयंकर प्रेत बन गया है उसकी मुक्ति कैसे होगी, क्या उपाय करना चाहिए? हमारा 7 दिन क्या मैं 7 महीने कर दो मेरे पितरों की मुक्ति हो जाए। तो कहा एक छोटा उपाय है, 7 दिन तक करोगे तुम्हारे पूरे 7 कुल की उद्धार हो जाएगा। तो क्या उपाय है? अपने घर में श्रीमद् भागवत सप्ताह वाचनम करो, 7 दिन तक भागवत की कथा करो, इसके लोक कल्याण करूंगा। तो देवता भी किसी को पकड़ लेते हैं, ऐसे ही भूत भी किसी को पकड़ लेते हैं, क्योंकि अपना शरीर तो हवा के क्यों, ताकि कोई हवा का विक्षेप न होना पड़े। तो जैसे ही बढ़िया भाव से कथा हुई, तो पहले दिन की कथा हुई तो बांस की पहले गांठ फट गई, दूसरे दिन की कथा हुई दूसरे गांठ फट गई। एवं सप्ताह दिनस्यैव
सप्तग्रंथि विभेदनं कृत्वा स द्वादश स्कंदः श्रवणात् प्रेततां जहो। 7 दिन की कथा पूर्ण हुई तो वह बांसों की 7 गांठ फट गई, उसके अंदर से दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। गोकर्णी जी ने कहा महाराज आप कौन है? अरे भैया तुमने नहीं पहचाना, मैं तुम्हारा भैया धुंधुकारी हूँ। अरे तुम तो प्रेत थे, आज ये दिव्य शरीर कैसे मिल गया? भैया तुमने जो भागवत सुनाई उसी भागवत के प्रभाव से मेरा प्रेत की योनि छूट गई है, ये दिव्य शरीर मुझे मिल गया है, अब मैं स्वर्ग को जा रहा हूँ। तो यह 14 श्लोकों में इन्होंने भागवत की महिमा गाई है धुंधुकारी ने कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी शब्दा होती तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदः। धन्य है भागवत की कथा जिसको श्रवण करके मुझ जैसा पापी प्रेत जिसने माँ को, जिसके कारण माँ मरी, पिता ने घर त्यागा, स्वर्ग के पितर नरक गए और ऐसे दुष्कर्म मैंने किए, आज धन्य है भागवत की कथा मुझ जैसे पापी का भी उद्धार कर रही है। तो ये भागवत ही प्रेतों का उद्धार करती है। इसके अलावा 8 दिन तक ही भागवत की कथा को श्रवण करेगा, सप्ताह जो 7 दिन तक की कथा श्रवण करेगा कृष्ण लोक फलप्रदः, भगवान के दिव्य लोक का अधिकारी बने। विमान लेकर के आए, धुंधुकारी उस पर बैठा, विमान जाने लगा। गोकर्ण जी कहते हैं भैया देवता तो पंक्ति भेद नहीं करते हैं, पर तुम देवता के दूत होकर के पंक्ति भेद क्यों कर रहे हो? कथा तो है कि धुंधुकारी ने थोड़ी सुनी है, सबने कथा सुनी है, तो सबके लिए विमान लाओ, सबको ले जाओ। भगवान के दूत कहते भैया ये सब अधिकारी नहीं है। क्यों? कथा तो सबने सुनी है ना, अगर कथा का प्रभाव स्वर्ग है तो सबको स्वर्ग जाना चाहिए। तो वह हरिदिव दासा उचुहु, भगवान के दूत कहने लगे श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैः न कथा मननं कृतं। देखो कथा सबने सुनी है पर सुनने में भेद हो गया। धुंधुकारी ने दिन भर कथा सुनी, रात भर उस कथा का मनन किया, जिसके प्रभाव से धुंधुकारी मुक्त हो गया। ये जनता मुक्त क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इन्होंने कथा तो बड़े ध्यान से सुनी, आरती हुई, जो कथा सुनी थी पुस्तक की कथा पुस्तक में छोड़ करके जैसे आए थे वैसे ही चले गए। दाहिने कान से कथा सुनी, बाएं कान से कथा को वहीं स्मरण किया, चिंतन किया, श्रवण तो किया न कथा मनन कृतं, उसका मनन नहीं किया, उसका क्या हो गया? फल का भेद हो गया। तो ये क्या है? कहते ना पढ़ा तो पढ़ा, बुरा नहीं, सुना तो सुना।
नारायण वासुदेव सारे खड़े भक्त बुला रहे हैं हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव देहांत काले तुम सामने हो देहांत काले तुम सामने हो हम आपसे एक ही जो है प्रार्थना करते हैं कि बताते हैं क्या अंत समय में आप ही सामने हो क्योंकि और सामने होंगे तो माया मिलेगी और मानव सामने होगा तो माया दूर चली जाएगी इसलिए देहांत काले तुम सामने हो 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 बंसी बजाते मन को लुभाते 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 गीत संग नाम प्यारो यही